हेलो स्टूडेंट, टुडे भी डिस्कस करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। स्टूडेंट्स, जो ट्रांसलेशन स्टेज होती है, स्टेप होता है, ये फाइनल स्टेप होता है किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में। और ये जो प्रोसेस होती है, फाइनल स्टेज होती है, स्टेप होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन द सेल साइटोप्लाज्म। किसमें? सेल साइटोप्लाज्म में। तो इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, वेरियस जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो गेट अरेंज होते हैं बाय मीन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स में इन सिक्वेंशियल मैनर्स। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय mRNA एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, जो सिंपल प्रोटीन होते हैं इसके द्वारा। तो ये प्रोसेस जो होती है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन राइबोसोम विच आर देयरफॉर नोन एज प्रोटीन फॉर्मिंग फैक्टरीज ऑन द सेल। तो देयर आर ओनली 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड होते हैं, बट दे कैन बी ज्वाइंटेड होते टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा इन द नंबर ऑफ मैनर्स and can give rise to millions of proteins according to the message provided by mRNA। अब ये एमिनो एसिड जो लिंकेज होता है बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन दिस टाइप्स की होती है। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये आपका एमिनो एसिड है, सिंपल प्रोटीन चेन है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड NHCH जुड़ा हुआ है, यहाँ से NHCHR CO NHCH और ये R जुड़ा हुआ, यानी कि ये आपकी क्या है पूरी की पूरी, यानी ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है। अब इसकी कुछ मैकेनिज्म हैं। अब ट्रांसलेशन इन्वॉल्व आते हैं 3 स्टेप्स प्रोसेस में। आपका एक तो इनिशिएशन होता है, एक इलोंगेशन होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, और एक आपका होता है टर्मिनेशन। स्टूडेंट, इस प्रकार से क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। स्टूडेंट्स, ओपेरेंट कॉन्सेप्ट जिसको डिस्क्राइब करा था, ओपेरेंट मॉडल, जोकोब एंड मोनार्ड्स ने एट द पोस्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में ये डिस्क्राइब करा था। देयर ओपेरेंट मॉडल बाय एनालिसिस करा था इन्होंने द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरियम, जो लैक्टोज बैक्टीरिया होते हैं इकोलाई उस पर। तो इट इज द बेस्ट अंडरस्टूड मैकेनिज्म इन एनी ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस ऑफ जोकोब एंड मोनार्ड्स के अनुसार। एनी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इन प्रोकैरियोटिक में, तो इज रेगुलेटेड होती है बाय अ सेट ऑफ जीन rather than a single gene। all the components जो होते हैं, जीन होते हैं, that together control a particular metabolic reaction together form an operand। तो इस प्रकार का operand is a DNA segment होता है। operand क्या है? DNA segment है containing a few genes that together serve he regulated a metabolic reaction। Operon is a group of genes। Operon क्या है? Operon is a group of genes which are present adjacently and are expressed together as a unit। Understand? अब ये broadly and operon consist of gene like जैसा आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है, रेगुलर जीन होता है। अब स्ट्रक्चरल जीन यानी जेनेटिक कोड जिस पर होती है मैसेज कंटेन। अब रेगुलेट जीन्स आपके ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स बाय फॉर्मिंग अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स। प्रोमोटर जीन ये प्रोवाइड करवाते हैं प्रोमोटिंग सिंगल्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ऐसी ऑपरेटर जीन्स, तो ये इट कंटेन्स द साइट फॉर द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं,
operon यानी स्ट्रक्चरल जीन, कंट्रोलर जीन और अदर कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल में आपको बताया these genes contain the message यानी genetic codes for the information of the protein यानी एंजाइम, कंट्रोलर जीन और अदर कंपोनेंट्स। इसी प्रकार से कंट्रोल जीन को 3 भाग में बांटा है, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन और रेगुलेटर जीन। ऑपरेटर जीन यानी कि इट कंटेन द साइट ऑफ द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स। द जीन अदर देन स्ट्रक्चरल जीन्स आर कॉल्ड कंट्रोलर जीन। प्रोमोटर जीन तो इट प्रोवाइड्स promoting signals to RNA polymerase enzyme for the transcription of the structural genes. Regular genes, so it regulates the transcription of structural genes by forming RSC repressor molecules. तो यह है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ओपेरॉन जीन। अंडरस्टैंड? अब बता स्टूडेंट एग्जाम्पल ऑफ देखते हैं हम लैक ऑपरेन के। जैसे सपोज करो स्ट्रक्चरल जीन, तो दीज आर द जीन्स विच एक्चुअली कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। तो these genes are of 3 types आपका Z, Y and A। तो these respectively code for the synthesis of enzymes beta galactosidase यानी LAC-Z, ऐसी परमिएज LAC-Y एंड ट्रांसएसिटिलेज LAC। तो these enzymes together control the metabolism of lactose in E. coli। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार से आपके कंट्रोलर जीन्स, तो these are 3 main types कंट्रोलर जीन, रेगुलेटर, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। स्टूडेंट्स अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, दीज इंक्लूडिंग फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल, तो इट इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ 4 सब यूनिट, तो ईच विद MW यानी कि 40,000। तो इट्स फॉर्मेशन इज कोडेड बाय अ R gene, so it has a high affinity for operator gene। Inducer gene यानी कि in many cases the substrate molecules for which the cell is the prepare enzymes of protein itself act as an inducer। So yeah, the small inducer molecules bind specifically the रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, कैटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज शुगर इन E. coli। ये लैक्टोज है आपका, गैलेक्टोसाइटिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज H2O और क्या बनता है आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपका बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो वर्क है इसका लैक ऑपेरेन का, तो एक होता है स्विचिंग ऑन में और एक स्विचिंग ऑफ में। स्विचिंग ऑन में और स्विचिंग ऑफ में, यानी कि व्हेन लैक्टोज इज एडेड इन द मीडियम इट एक्ट्स एज अ इंड्यूसर फॉर द ऑपेरेन। अब स्विचिंग ऑन दिस टाइप से आप देखेंगे स्विचिंग ऑन वर्किंग ऑफ लैक ऑपेरेन, स्विचिंग ऑन ऑफ कंट्रोल। तो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं Z, Y एंड A। स्विचिंग ऑन ये इंड्यूसर है, लैक्टोज इन दिस केस इंड्यूसर बाइंड टू रिप्रेसर। स्विचिंग ऑन ऑफ परफॉर्म क्या होता है, दिस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स वर्किंग ऑफ लैक ऑपेरेन, स्विचिंग ऑन कंट्रोल। अब स्विचिंग ऑफ में क्या होता है, आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स RNA polymerase unable to cross operator gene, the repressor goes to bind the gene। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है आपकी,
switching off operand. The working of lac operand, switching off control. In event that lactose is absent in the medium, the repressor molecules is free to the bind of the operator. Due to this binding, the operator genes get arrested. So under the condition, the enzymes RNA polymerase cannot cross, such as arrested operator's gene, and consequently transcription is inhibited. So lac operand is an example of catabolic pathway. So as it involves the control of gene which produce a protein for the catabolism of the substrate, जैसे lactose to glucose and galactose. Okay students, next वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.